दोस्तों सोचो, अगर नारुतो के कैरेक्टर्स को हम महाभारत के महान योद्धाओं से कंपेयर करें तो क्या होगा। दोनों स्टोरीज में दोस्ती, दुश्मनी, सैक्रिफाइस और डेस्टिनी काफी बड़ा रोल प्ले करती है। आज हम देखेंगे कौन सा नारुतो कैरेक्टर कौन से महाभारत पर्सनालिटी के साथ मैच करता है। आउट ऑफ ऑल दीज कैरेक्टर्स, दिस इज माई पर्सनली फेवरेट, इताची उचिहा एज भीष्म पितामह। सो बेसिकली इकाची और भीष्म वो दोनों की कहानी एक ट्रेजेडी है। भीष्म ने अपनी इच्छाओं को सैक्रिफाइस किया था, हस्तिनापुर की राजगद्दी त्याग दी थी, राज्य के लिए जिंदगी भर अपनी ड्यूटी निभाई। सेम इताची ने भी अपनी क्लैन को खत्म कर दिया सिर्फ इसलिए ताकि एक बड़ी वॉर ना हो और शांति बनी रहे। दोनों के डिसीजंस दुनिया को समझना मुश्किल लगते हैं, लेकिन उनका मोटिव हमेशा से पीस था। सो नाउ माय सेकंड वन इज मादरा उचिहा एज दुर्योधन। मादरा और दुर्योधन अपने पावर्स के लिए ऑब्सेस थे। दोनों के पास लीडरशिप और करिश्मा था, लोग उनके पीछे चलने को रेडी थे, लेकिन ग्रीड और ईगो ने इनका डाउनफॉल कर दिया। मादरा की इन्फिनिट सुकियोमी प्लान और दुर्योधन का हस्तिनापुर पे अधिकार लेना, दोनों एक जैसे एम्बिशन थे जो अंत में उन्हीं पे खाड़ी पड़ गए। माय थर्ड वन इज हाशिरामा सेंजू एज युधिष्ठिर। यस, बिकॉज हाशिरामा और युधिष्ठिर दोनों पीस और धन के सिंबल है। लाइक हाशिरामा ने हमेशा शिनोबी क्लैन्स को यूनाइट करना चाहा, जैसे युधिष्ठिर ने अपने भाइयों के बीच यूनिटी बनाए रखी। दोनों लीडर्स कॉम्प्रोमाइज और सेक्रीफाइस के जरिए शांति लाना चाहते गए, तो इसलिए हाशिरामा somewhat resembles Yudhishthir. Now the fourth one is Kakashi as Krishna. So Kakashi सिर्फ एक वॉरियर नहीं बल्कि एक गाइड और मेंटर भी है। कभी महाभारत में अर्जुन के सारथी थे। उन्होंने अर्जुन को सही रास्ते पे चलने के लिए मोटिवेट किया। तैसे ही ककाशी ने नारुतो और सास्के को गाइड किया। जैसे हमने जब पहली बार ककाशी और नारुतो, सास्के और साकुरा को देखा था, तो उसका चैलेंज भी यही था, बट टीम वर्क इज रिक्वायर्ड, सो दैट्स व्हाई ककाशी एज कृष्ण। नाउ डोंट हेट मी साकुरा फैंस, बट साकुरा एज द्रौपदी। सो साकुरा की ताकत उसके इमोशंस और यूनिटी बनाए रखने की शक्ति में है। जैसा वो कर दी थी टीम 7 को यूनाइट करना, हाँ ठीक है, इसकी लाइकिंग्स थी सास्के की तरफ, नारुतो कैसे करती थी ट्रीट, बट वो एक तरीके से बॉन्ड बनाए रखना चाहती थी। वैसे ही द्रौपदी भी पांडवों के लिए एक बाइंडिंग फोर्स थी। दोनों ने अपनी स्ट्रगल्स के बावजूद डिग्निटी और स्ट्रेंथ मेंटेन की, चाहे बैटलफील्ड है या इमोशनल वॉर। नाउ द सेकंड लास्ट वन, सास्के एज अर्जुन। यस, बिकॉज इफ यू सी ना, अर्जुन और सास्के दोनों अपने एरा के सबसे गिफ्टेड वॉइस से, दोनों में अपने गुरुओं से बहुत कुछ सीखा। जैसे अर्जुन ने गुरु द्रोण से, ऐसे ही सास्के के लिए भी हमेशा इताची था जो इसे बचपन में सिखाता था, देन ककाशी, तो ऐसे ही उन्होंने सब कुछ सीखा। और अर्जुन कुरुक्षेत्र की बैटलफील्ड में कंफ्यूज था, अपने परिवार से लड़ू या नहीं। सास्के के साथ भी कुछ ऐसे था, सास्के भी अपनी उचिहा क्लैन के डिस्ट्रक्शन और रिवेंज के डिलेमा में था। सो अर्जुन वर्सेस वही फील देता है, एक राइवल, एक दोस्त, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे। नाउ द मेन, सो नारुतो रिजनिंग करता है सबसे ज्यादा कर्ण प्लस अभिमन्यु। सो अगर आप कर्ण की सिमिलैरिटीज देखेंगे, कर्ण का जन्म भी एक सीक्रेट था और इससे सोसाइटी ने रिजेक्ट किया। सेम नारुतो भी एक जिन चोरी की होने की वजह से अकेला था, गांव ने उसे रिजेक्ट किया। कर्ण के पास इमेंस पावर थी, पर उसे हमेशा आउटसाइडर समझा गया। दोनों ने अपने आप को प्रूव करने के लिए स्ट्रगल किया और अपनी डेस्टिनी को खुद लिखा। ना नारुतो और अभिमन्यु की सिमिलैरिटीज, अभिमन्यु एक यंग फियरलेस वॉरियर था जो बिना डरे चक्रव्यूह तोड़ने गया। नारुतो भी बिना सोचे समझे खुद ही सबसे बड़े बैटलफील्ड में घुस जाता था। दोनों का स्पिरिट कभी पीछे नहीं हटना उनको अलग बनाता है। सो इसलिए नारुतो दोनों को रिजेंबल करता है। तो दोस्तों, ये था हमारा नारुतो और महाभारत का क्रॉसओवर एनालिसिस। आपको क्या लगता है, कौन सा कैरेक्टर कंपैरिजन सबसे ज्यादा परफेक्ट लगा? कमेंट्स में जरूर बताना।